हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये क्लास 10th का ही है ना। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। हालांकि इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 के लिए 2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप लोग के पास NCERT का बुक होगा तो उसमें आप अनुच्छेद 7.2 में देखेंगे एक फिगर बनाया हुआ है जहाँ पे शहर ए और शहर बी है और दोनों का कोऑर्डिनेट आपको 0, 0 और 36, 15 ही दिया हुआ है। मतलब अगर आपने इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी अर्थात ए और बी की दूरी निकाल लेंगे आप। मतलब वहाँ भी आप देखेंगे अनुच्छेद में 7.2 में कि शहर ए और शहर बी का जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक ज्यामिति है ना, वो आपको 0, 0 और 36, 15 ही है। तो आप यहाँ दूरी निकाल ले तो वहाँ भी आपका निकल जाएगा। तो इसे हम लोग ए कर देते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट है ये 0, 0 और ये इसे बी मान लेते हैं 36, 15। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, उसमें थोड़ा सा ज्यामिति के बारे में बताया भी गया है, थोड़ा सा परिचय भी है, तो आप वहां से प्रॉपर समझेंगे कैसे बना है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ए मान लिए हैं 0, 0 और बी हो गया आपका 36, 15। दोनों के बीच दूरी निकालनी है। आप यहाँ यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को, है ना, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। तो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग को पहले से पता होगा, नहीं तो आप यहाँ देख लें कि दूरी सूत्र जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें ये आपका पहला वाला x1, y1, x2 और ये हो जाता है y2। तो हम लोग यहाँ इसके वैल्यू को पुट करते हैं। x2 36 है तो यहाँ हो जाएगा 36, x1 है आपका 0 तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 15 तो 15 माइनस y1 ये आपका 0 है का होल स्क्वायर। फिर 36 का हो जाएगा 36 माइनस 0 36 ही रहेगा और 15 माइनस 0 भी आपको 15 ही रहेगा। अब आपको 36 का स्क्वायर लिखना है ना। 36 का स्क्वायर कितना होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 36 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1296। 25 का हो जाता है 225। जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो 1521 हो जाएगा ना। और 1521 जो है 39 का स्क्वायर होता है, मतलब 39 इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। तो दोनों शहरों के बीच की ये आपकी दूरी हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का है ना। क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है ना। आप चाहें तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं A, B और एक C, क्योंकि एक लाइन से दिया हुआ है, क्रमागत तरीके से दिया हुआ है तो आप क्रमागत तरीके से ही लिखें। जैसा कि पहला 1, 5 है, 2, 3 है, -2 और -11 है। ठीक है, तो संरेख कब होगा, तो एक्चुअली जैसे कि ए बी निकाल लेंगे पहले हम लोग, इसके बीच का दूरी और बी सी के बीच का दूरी, और ये टोटल ए सी हो जाएगा। मतलब ए सी बराबर अगर आपका ए बी प्लस बी सी हो जाता है तो ये इसका मतलब बिंदु तीनों जो है ए बी सी संरेख बिंदु है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संरेख बिंदु नहीं है। कैसे, तो सबसे पहले आप ए बी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर आप बी सी निकाल लेंगे और फिर आप ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी इक्वल, अब ए सी का जो लेंथ है, अगर इस ए सी का लेंथ ए बी और प्लस बी सी इन दोनों के सम के इक्वल है, योग के इक्वल है, देन बिंदु संरेखी है।
नहीं तो संरेखी नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने बताया है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दोहरे सूत्र मैंने एक्सरसाइज 7.1 में अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो आप उसे देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, x2 है और ये y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 3 है और माइनस है 5, 3 माइनस 5 है तो क्या बचेगा आपको, -2, तो -2 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है ना, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर है तो -2 और गुना करेंगे -2 तो ये हो जाएगा +4, तो 4 और 1 कितना हो जाता है 5, मतलब ए बी का डिस्टेंस कितना हुआ, √5 हुआ। चलिए ठीक है, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ बी सी निकाल लेते हैं। इसको आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिंदु अगर यहाँ क्रमागत दिया हुआ है तो आप यहाँ ए बी सी भी आप क्रमागत तरीके से ही लेंगे, ठीक है। ए बी का तो आप लोगों ने लेंथ निकाल लिया है, अब बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो बी सी का लेंथ निकालेंगे, इसके लिए भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका x2 और ये x2 माइनस x1, क्योंकि अब बी सी की बात कर रहे हैं, ए की बात तो होने रही है, अब बी सी की बात हो रही है। x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो मतलब -2 और -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 है और -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो -11 और -3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3, तो माइनस हो जाएगा आपको 14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और 14 का हो जाता है 196, राइट, 196 ही होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हाथ से 1, 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2, 212 हो गया। और 212 जो है एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं कि क्या होगा इसका। तो 212 है ना, कैलकुलेट कर देते हैं, 2 हो जाएगा 106 53, तो ये हो जाएगा आपको 2√53, क्योंकि 53 जो है ये आपको किसी से विभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है, फिलहाल छोड़ देंगे इसे हम लोग। तो ए बी हम लोग निकाल चुके हैं और बी सी भी निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग यहाँ से। अब ए सी निकाल लेते हैं, तो ए सी के लिए क्या करेंगे, देखिए अब जब ए सी की बात हो रही है तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, तो x2 माइनस x1 तो -2 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -11 और -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, तो -2 और -1 तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 तो -16 का होल स्क्वायर, तो 3 × 9 हो जाएगा और 16 का हो जाता है 256। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 6, 9 6 15, 1 हो जाएगा, 5 1 6 और 2, 265 कितना हो जाएगा आपको, 265। और ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम लोग फिलहाल छोड़ देंगे इसे। अब हम लोग चेक करेंगे कि ए बी और बी सी का जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होता है कि नहीं। ए बी आपका कितना था, √5 था, और ये आपका बी सी जो है ये 2√53 था, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग अलग है, तो ये प्लस भी नहीं होगा, और ए सी हम लोग का रूट जो है 265 है, तो ये अलग है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ए बी
कि ए बी प्लस बी सी ये अलग आ रहा है और ए सी का वैल्यू अलग आ रहा है, तो ये संरेख नहीं होगा। अगर ये दोनों ए बी और बी सी का वैल्यू जो जोड़ करके अगर ए सी के इक्वल होता तो ये संरेख हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसी बार फिर से देख लिया आप, जैसे ए बी सी 3 बिंदु हैं, तो संरेख कब होगा। हालांकि आप 7 पॉइंट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 3 में, तो वहाँ पे संरेख के लिए क्षेत्रफल भी होता है कि अगर त्रिभुज में होता है ऐसा कि जिस भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है वो बिंदु संरेख होते हैं। अभी तो डिस्टेंस फार्मूला से बनाएंगे इसे हम लोग। तो ए बी और सी, ए बी का मान निकाल लेंगे, फिर बी सी का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और ये अगर ए सी के इक्वल हो जाता है तो संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। आई होप कि नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होती है। तो अगर एक हम लोग इस तरह से बनाते हैं फिगर, इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ए मान लेते हैं कि 5-2 है, बी 6, 4 है और सी 7-2 है। ये समद्विबाहु कब होगा, जब दो भुजा का जो दूरी है बराबर हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकाल लेते हैं, ए सी का मान निकाल लेते हैं और बी सी भी निकाल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या कम से कम दो भुजा की लंबाई बराबर है या नहीं है। अगर कम से कम दो भुजा की लंबाई बराबर हो जाती है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, नहीं तो नहीं है। तो ए हम लोगों ने क्या करा, 5-2 है और बी है हम लोगों का 6, 4, राइट, और सी है हम लोगों का 7-2। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना। आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र से। फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब ए बी हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो एक हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 आपका 6 हो जाएगा, है ना, और x1 कितना हो जाएगा 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 और माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, करेक्ट। फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, करेक्ट। ये आ जाएगा आपको रूट 37, छोड़ देंगे इसको। अब हम लोगों ने तो ए बी का मान निकाल लिया, अब हम लोग बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। बी सी के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं कि बी सी का दूरी कितना है। तो बी सी के लिए भी क्या हो जाएगा x1 y1 x2 और y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर। अब 7 माइनस 6 है तो 1 हो जाएगा, -2 -4 है तो -6 का होल स्क्वायर। अब 1 का तो 1 ही हो जाएगा ना, और -6 का स्क्वायर है तो -6 गुना -6, ये हो जाएगा 36, बराबर कितना आ जाएगा 37। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और बी सी का जो दूरी है बराबर हो रहा है। हम लोग चाहे तो अब ए सी भी निकाल के चेक कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, हालांकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जब ए बी और बी सी निकाला तो दोनों का दूरी तो बराबर हो गया। जब दो भुजाओं की लेंथ जो है बराबर है, इट मीन्स ये हुआ कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं कि अतः ए बी और सी जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, कोई शक नहीं है। हालांकि आप चाहे तो AC का भी आप जो है यहाँ से आप AC का भी लेंथ ज्ञात कर सकते हैं या निकाल कर दिखा सकते हैं, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है।
हाँ, अगर ये BC इसके इक्वल नहीं होता तो फिर AC निकालना ही पड़ता, तो फिर हम लोग AC भी निकालते। जब यहाँ पे AB और AC दोनों इक्वल पहले ही हो गया है, यहाँ आप लिख के दिखा सकते हैं कि AB जो है BC के इक्वल है, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा इक्वल होना चाहिए। तो जब दो भुजा इक्वल है तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। तब तक के लिए थैंक यू। एंड वीडियो को पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो जब भी आपको अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।